अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कि कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं। पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके 3 विधायक उनसे अलग नहीं होते। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बीजेपी विधायक राजू सिंह हैं। क्या कहेंगे, बैठक तो हुई है, विकास होगा क्या? बिल्कुल विकास की समीक्षा के लिए ही बैठक होती है। विकास नहीं होगा तो बैठक का कोई मतलब नहीं रहेगा। विकास के लिए ही बैठक होती है, विकास की समीक्षा के लिए बैठक होती है। अच्छी बैठक रही, अध्यक्ष जी अभी बैठक ले ही रहे हैं। हमको कुछ अति आवश्यक कार्यों से दिल्ली निकलना है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ, लेकिन अपनी सारी बातों को रख करके निकल रहा हूँ। मुकेश सहनी लगातार जुटे हुए हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन क्या तैयारी उनकी हो रही हो तो अपने खुद जान रहे होंगे। मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं। पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके 3 विधायक उनसे अलग नहीं होते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनके साथ अगर विधायक रहते तो वो लालू जी के साथ चले जाते। ये उनकी सोच है, वो तो शुरू से इसी सोच में चलते हैं। वो तो बीजेपी के सहारे नैया पार करना चाहते थे, और लालू विचार के सोच के लोग हैं ही, जो कई बार प्रदर्शित भी कर चुके हैं। इसलिए हम लोग तो, और हम जितने तीनों विधायक थे, ये तीनों विरोध के विधायक थे, लालू विरोध के विधायक थे, इसलिए हम लोगों ने अपना एक्शन लिया और बीजेपी के साथ में कार्यालय खोला है। संजय जायसवाल जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि उनका गढ़ हो गया, मुकेश सहनी का गढ़ हो गया। उन्होंने ऐसे लोग के मोर्चा खोलने से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई। इसलिए ऐसे मोर्चा खोलने वाले बहुत से आएंगे जाएंगे। बीजेपी की हार पर काफी खुश दिख रहे हैं, वो लड्डू बांट रहे थे पहले। आप समझ सकते हैं कि जब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव वो भी हारे, बड़ी मजबूती से लड़े। पार्टी की वोट की बात छोड़ दीजिए, उनकी वोट कितनी आई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अपना बेस भी जो वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव, उनके पिताजी वहाँ से 8 बार रह चुके हैं, रमई राम जी, उनका अपना बेस था, अपना वोट आया, और उसके बाद भी बीजेपी को हराने पे उनकी खुशी हो रही है। तो आप सोच सकते हैं किस विचार के, किस मानसिकता के लोग हैं। और इसी तरह से शायद मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ कैंडिडेट देंगे, वहाँ कैंडिडेट यही सोचेंगे कि नहीं, मुझे जितना नहीं, हम हराने के लिए कैंडिडेट देंगे। नहीं, वैसी जनता नहीं करेगी। ये उपचुनाव था, इसलिए उपचुनाव में कुछ अलग बात होती है। 2024 में जो कैंडिडेट उतारेंगे बीजेपी के खिलाफ तैयारी, तो नुकसान होगा? नहीं, हम लोग तो जैसे जहाँ तक हम लोग का अपना दायरा है, हम पूरे बिहार की बात नहीं बता पाएंगे। 2, 4, 5 जिला में जाते आते रहते हैं, ऐसे जगहों पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई नुकसान ना, इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुकेश सहनी जैसे लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। तो विधायक राजू सिंह ने बड़ी बात कही है। अब देखना होगा कि क्या राजनीतिक इसके मायने होंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कि कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं। पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके 3 विधायक उनसे अलग नहीं होते। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई।